बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम चैप्टर नंबर 4 के दो पार्ट्स में से पहला पार्ट जो कुरान अज़ीम के तारफ़ से मुतल्लिक़ था वो मुकम्मल कर चुके। आज दूसरा हिस्सा जो हिस्सा है हदीस है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हदीस से क्या मुराद है। हदीस के लुग़वी या लफ्ज़ी मानी हैं बातचीत, गुफ्तगू, और इस्तिलाहन हदीस से मुराद है यानी हदीस की तारीफ़ है रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के कौल, आपके फ़ेल और आपकी तकरीर को हदीस कहते हैं। इस तरह हदीस में तीन चीज़ें शामिल हैं: रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आप ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल फरमाया तो आपका अमल, और तीसरी आप ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर। तकरीर से मुराद है कि कोई काम आप ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ और आपने खामोशी इख्तियार फरमाई, यानी उससे रोका नहीं, आपकी खामोशी उसके जवाज़ की दलील है। सो हदीस तीन बातों का नाम है: रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, आपके अमल और आपकी तकरीर को हदीस कहते हैं। इस तरह हदीस की तीन अक़साम हैं। नंबर 1, कौली हदीस, ऐसी हदीस जिसमें रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कौल यानी आपका फरमान बयान किया गया हो, जैसा कि आपका इरशाद है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो, यानी आपने ज़बान से इरशाद फरमा दिया, ये लफ्ज़ आपने इरशाद फरमा दिए तो ये आपका फरमान हुआ, इसे कौली हदीस कहते हैं। दूसरी किस्म है फ़ेली हदीस, ऐसी हदीस जिसमें रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल बयान किया गया हो, इसे फ़ेली हदीस कहते हैं। मसलन आप ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रख कर दिखा दिया, आप ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद करके दिखा दिया, आप ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ कर दिखा दी, तो जो काम आपने कर दिखाए आपका अमल, इसे हम फ़ेली हदीस कहते हैं। हदीस की तीसरी किस्म है तकरीरी हदीस, ऐसी हदीस जिसमें कोई ऐसा काम बयान किया गया हो जो आप ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ लेकिन आपने खामोशी इख्तियार फरमाई, इस हदीस को तकरीरी हदीस कहते हैं। हदीस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इसी तकरीरी हदीस पर मुश्तमिल है। बहुत से काम आप ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुए, आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। कोई आप ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस रंग का कपड़ा पहन के आया, कोई किस रंग का कपड़ा पहन के आया, आपने खामोशी इख्तियार फरमाई, इसका मतलब है इसका जवाज़ है। किसी ने आपके सामने अंगूर खाए, किसी ने खजूर खाई, किसी ने क्या खाया, मतलब बहुत से ऐसे काम हैं जो आप ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुए और आपने खामोशी इख्तियार फरमाई, आपकी खामोशी उसके जवाज़ की दलील है। क्योंकि कोई नबी या मोहतरम कभी किसी ऐसे अमल पे खामोश नहीं रह सकते जो जायज़ ना हो, जो दुरुस्त ना हो। अगर कोई ऐसा अमल नबी के सामने हो जिस पे एतराज़ बनता हो, जो गलत हो, तो नबी फ़ौरन टोक देते हैं, तो तकरीरी हदीस इसे हम कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, आगे बढ़ते हैं। हुज्जियत हदीस, हदीस की ज़रूरत व अहमियत। जब हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है तो फिर हदीस की ज़रूरत क्यों कर है? अज़ीज़ तलबा, हदीस यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा अहम है, जैसे कि ख़ुद कुरान अज़ीम में इरशाद किया गया है कि वमा आताकुमुर रसूल, जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे ले लो, और जिससे वमा नहाकुम अन्हु, और जिससे वो तुम्हें रोके फंतहू, से बाज आ जाओ। यानी नबी का कहना या नबी का रोकना, जिसे हम हदीस ही कहते हैं, तो कुरान अज़ीम ही से कहता है। ऐसे ख़ुद नबी ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया ऊतीतुल कुराना, मुझे कुरान अज़ीम दिया गया है, व मिसलहु माहू, और उसके साथ उस जैसी चीज़ दी गई है, यानी हदीस है। अज़ीज़ तलबा, हदीस इसलिए भी अहम है कि अल्लाह की इताअत रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में मुज़मर है, यानी रसूल की इताअत दरअसल अल्लाह की इताअत होती है। जैसे कि कुरान अज़ीम में इरशाद है
من یطع رسولہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد اطاع اللہ، تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یا ارشاد فرمایا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور اسی طرح حدیث اس لیے بھی اہم ہے کہ حدیث دراصل تشریح ہے قرآن عظیم کی۔ قرآن عظیم میں کوئی چیز اجمالی طور پہ بیان کر دی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد کر دیا گیا کہ نماز ادا کرو، لیکن کس طرح پڑھنا ہے یہ نبی ذیشان بتائیں گے۔ کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ فجر کی 2 رکعت ہیں، ظہر کی 4 رکعت ہیں، عصر کی 4 رکعت ہیں، مغرب کی 3 رکعت ہیں، اور عشاء کی 4 رکعت ہیں۔ یہ نبی ذیشان بتائیں گے، یعنی قرآن عظیم کی تشریح کا نام، تفصیل کا نام حدیث ہے۔ تو حدیث اس لیے بھی بہت ساری اہم ہے۔ اس کے علاوہ اس لیے بھی حدیث اہم ہے کہ بہت سے ایسے معاملات، بہت سی ایسی باتیں جو قرآن عظیم میں ذکر نہیں فرمائی گئی ہیں، نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرما دی ہے۔ تو اس طرح حدیث بہت زیادہ اہم ہے، یعنی قرآن عظیم جس طرح خود اہم ہے، ویسے ہی نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اہم ہے۔ سو اس کی تلاوت اگرچہ حدیث کی نہیں کی جاتی، لیکن بہت ہی اہم ہے۔